हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कौन सत्य है। हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते क्या सत्य है क्या असत्य है, लेकिन आज मैं बताऊंगी। यहाँ सिर्फ ईश्वर सत्य है और सब क्या है, असत्य। कुछ भी सच नहीं है, यहाँ सब सपना है। हम सब सोए हुए हैं। जिस दिन इस सपने से हम उठेंगे ना, तो हमें क्या नजर आएगा, सिर्फ भगवान। सो के उठेंगे कब, जब हमारे शरीर से ये आत्मा निकलेगी ना, तभी हमारा जागना होगा। हम इतने भूले भटके हैं कि हम अवेकन होकर भी ये नहीं समझ पाते कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है। सोचो, वो तो आंख कब खुलती है, जब मौत आती है हमारे सामने, आखिरी टाइम आता है ना, तब जाके हमें क्या होता है, उस सपने से उठाया जाता है कि बेटा अब उठ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है, चलो। तब वहां हमें क्या दिखता है, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ सत्य दिखता है और कुछ नहीं दिखता। जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सत्य यही है, क्या, सिर्फ ईश्वर। जो भटक गए, जो उनको भूल गए, उनका क्या हाल होता है। इस माया जाल में फंस जाते हैं। इस माया रूपी सागर में ना बस गोते लगाते रहते हैं, तैरते रहते हैं, डूबते रहते हैं, तैरते रहते हैं, डूबते रहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। बहुत बड़ा सागर क्या होता है, जब हम उसमें अगर डूबने लगे तो बच पाएंगे जल्दी से, तब नहीं निकल पाते हैं। तो माया रूपी सागर में जो फंस के उसमें डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उससे निकलने की कोशिश करो, उस ईश्वर को खोजने की कोशिश करो। सबसे पहले तो समझें सत्य क्या है। सत्य वो है कि जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, वही सत्य है। जो कभी बदले ना, वो सत्य है। जो बदल जाए वो सत्य कहाँ है। हमारा शरीर बदल जाता है, रिश्ता बदल जाता है, पैसे बदल जाते हैं, क्यों। वैल्यू पैसे की चेंज नहीं होती है। पहले 1 रुपए का मान लीजिए कोई सामान मिलता था, अब वही 100 रुपए का, 10 रुपए का मिलने लगा, चेंज हो गया। बदलता है ना। अगर उसका मूल्य होता तो वही एक ही रेट चलता, क्यों घटता बढ़ता है। तो ऐसे ही होता है। मान लीजिए हमारा शरीर है, पहले बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर क्या, मृत्यु। वो भी तो सत्य नहीं था। अगर सत्य होता तो हम पूरी जिंदगी रहते, आजीवन, जब तक ये सृष्टि है तब तक रहते हैं, लेकिन हम क्यों मर जाते हैं। इसका मतलब ये भी सत्य नहीं है। रिश्ते, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर सत्य होता, जैसे मान लीजिए हम मम्मी पापा हैं, अगर उस सच में मम्मी पापा हैं आपके, तो कभी आपको दुनिया में छोड़ के जाते हैं ना, क्यों के लिए छोड़ के चले जाते हैं, किस दुनिया से जाते हैं। हर रिश्ता बदल जाता है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। सोचिए, आपकी गरीबी आ जाए तो आपके अपने साथ छोड़ देते हैं, क्यों, वो रिश्ता अगर है तो जिंदगी भर रहे, साथ निभाए, नहीं निभाता। पति पत्नी का रिश्ता है, तलाक हो जाता है, तो पति पता नहीं कहाँ चला गया, वो पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई, अलग अलग शादी कर देते हैं, फिर दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, फिर दूसरे रिश्ते में बंध जाते हैं। तो कहाँ रहा सत्य। बेटा है, जब तक छोटा है, बहू आ गई, बेटा बदल जाता है। सब बदल जाते हैं, यहाँ सबका नेचर बदल जाता है। सिर्फ ईश्वर है जो नहीं बदलते हैं। ये दुनिया बदल जाती है। सोचिए, दुनिया ना बदलती तो पहले क्या सिचुएशन था। पहले सोचिए, पहले कैसा था हमारा भारत, अब कैसा हो गया, बहुत चीजें चेंज हो गई। आज इंसान गरीब है, कल अमीर बन जाता है, ये भी तो बदलता ही है ना। इसका मतलब है सब, दुनिया समाज सब कुछ बदल रहा है। इंसान इतना बड़ा रहता है, गोद में लेते 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 इतना बड़ा हो जाता है। सोचो, सब कुछ बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो बदल रहा हो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो बदले ना। तो फिर सत्य क्या है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और वो कौन है, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ईश्वर। इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है और यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। अगर सरल भाषा में समझे, उदाहरण के लिए, तो क्या है, जैसे सपना है। हम सोए रहते हैं, हम सपना देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और सपने में कितना मजा आता है। कभी कभी तो हम गरीब है तो पता चलता है हम सिंहासन पे बैठे हैं, हम राजा बन के घूम रहे हैं, लेकिन आंखें खुलती है, चला जाता हो सिंहासन, हमारा वो जो राजगद्दी हो चला जाता है, छिन जाता है। इसका मतलब क्या है, असत्य ही तो था। वो सपना असत्य ही तो था। सत्य होता तो आज हम गरीब हैं, तो सपने में राजा बने थे, इसका मतलब हम राजा थे, नहीं थे ना। आंखें खुली, सब कुछ खत्म।
ऐसे ही समझ लीजिए हम सपने की दुनिया में जी रहे हैं, जो सत्य नहीं है। ये सपना है, जिस दिन आंखें खुलेंगी उस दिन हमें सच दिखाया जाएगा, उसी दिन हमें अपनी रियलिटी समझ में आएगी कि रियल क्या था। ऐसे ही समझ लीजिए हमारा शरीर है, कहते नहीं शरीर मरता है ना, आत्मा थोड़ी ना मरती है, शरीर नष्ट होता है। किसको मृत घोषित किया जाता है? इस बॉडी को तो कहते हैं मर गया, ये डेड बॉडी है। आत्मा को कोई बोलता है? नहीं बोलता ना। तो शरीर तो नष्ट हुआ ना, आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा को तो कहते हैं कि कोई न जला सकता है, ना उसको कोई पानी से गला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसीलिए तो कहा गया है। और आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो भी सत्य है। इसीलिए कहा गया है कि ना पैसा सत्य है, ना हालात सत्य है, ना शरीर सत्य है, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ ईश्वर है, सत्य सिर्फ आत्मा है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए सत्य वो नहीं है जो बदल जाए, सत्य वो है जो कभी ना बदले। और वो कौन है? सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ आत्मा है, हमारे परमात्मा, हमारे यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, जिसको भी आप मानते हो वही सत्य है। तो उस सत्य को समझने की, जानने की कोशिश करिए। और जो सत्य है ना, वो जो ईश्वर है ना, वो जो परमात्मा है ना, कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि जीव हत्या करो। हर बार मैं यही कहूंगी, और सच में यही सत्य है कि कोई किसी भी धर्म का हो, कोई भी भगवान ये नहीं कहते तुम किसी की हत्या करो, क्योंकि वो भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं। वो जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, जिनको लोग मार काट के खा रहे हैं ना, मटन चिकन नाम देकर, सोचिए कोई ऐसा जानवर है जिसको लोग आजकल खाते ना हो। छिपकली खाते हैं, कहीं कहीं चींटियां खा जाते हैं, सांप खाते हैं। सोचिए ये खाने की चीज है। अगर ऐसे हम लोगों को कोई खाने लगे तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही आएगा एक दिन कि लोग इंसान इंसानों को खाने लगेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। जब आप सत्य को समझ जाओगे ना, ईश्वर को समझ जाओगे, तो कभी आप पाप कर्म करोगे ही नहीं। यही सबसे बड़ी निशानी होगी मेरी सोल फैमिली की, आपकी, हमारी, सबकी। सत्य जो समझ जाता है वो कभी पाप करता ही नहीं है, वो हमेशा सच को लेके चलता है और सत्य मार्ग पे चलता है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।